वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ आर्टिकल और आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 498 के बारे में। धारा 498 के अंतर्गत कब मुकदमा दायर किया जाता है तथा कौन दायर कर सकता है तथा इसमें क्या सज़ा है, इसके बारे में जानेंगे। तथा साथ ही धारा 498A में बचाव के तरीके और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी परिवार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में से दहेज न देने पर किसी महिला की हत्या भी एक तरह की हिंसा है। भारतीय कानून में दहेज के लिए की जाने वाली हिंसा को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में आपराधिक गुनाह माना गया है तथा इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस धारा को आमतौर पर दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से भी जाना जाता है। आईपीसी की धारा 498A को भारतीय दंड संहिता में 1983 में विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के बर्ताव किए जाने और डराने धमकाने से बचाने के लिए लाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में दिया हुआ अपराध बहुत ही संज्ञेय माना गया है। इस अपराध के आरोपी को पुलिस अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करने के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक होता है, जैसे कि यदि अपराध के होने की जानकारी किसी थाने के प्रभारी को दी जाती है तो यह जानकारी पीड़ित द्वारा या उसके किसी रक्त संबंधी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। यदि कोई रिश्तेदार उपस्थित न हो तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी जा सकती है। धारा 498 के तहत शिकायत कब की जा सकती है? आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध के 3 साल के भीतर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की जा सकती है। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 के अनुसार न्यायालय को ऐसे किसी अपराध में शिकायत दर्ज होने की समय सीमा के समाप्त होने पर भी विचार करने का अधिकार है, यदि न्यायालय को विश्वास हो कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। न्यायालय कब संज्ञान ले सकती है? किसी भी न्यायालय द्वारा धारा 498A में दिए हुए अपराध या उसकी सज़ा के बारे में तब तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक कि अपराध के तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की जाती। पुलिस को अपराध की घटित होने की जानकारी पीड़ित महिला के द्वारा या पीड़ित के किसी करीबी रिश्तेदार जैसे उसके पिता, माता, भाई बहन, चाचा चाची आदि के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई लोक सेवक भी पुलिस के पास अपराध के घटित होने की जानकारी दे सकता है। धारा 498 में बचाव के तरीके। देश भर में अनेकों पुरुष धारा 498 के झूठे केस को लड़ रहे हैं और खुद को बचाने के लिए न्यायालय की चक्कर काट रहे हैं। इस प्रकार के कुछ झूठे मामलों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ प्रकरणों में धारा 498 के दुरुपयोग की बात को माना है। सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498 के दुरुपयोग को लीगल टेररिज्म अर्थात कानूनी आतंकवाद तक कहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा के अंतर्गत सीधे गिरफ्तारी पर या बिना वारंट के गिरफ्तारी पर रोक लगाई है तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी की है। धारा 498 में अग्रिम जमानत। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और साथ ही अग्रिम जमानत देने के रास्ते भी खोल दिए हैं। अग्रिम जमानत देने के लिए न्यायाधीश आरोपी के सामाजिक स्थिति पर ध्यान देते हुए यह देखेगा कि आरोपी का नेचर कैसा है। न्यायालय में पेश किए गए सबूतों और गवाहों से आरोपी के बारे में तथा उसके चरित्र का परीक्षण किया जाएगा। यदि न्यायालय के नज़र में आरोपी असामाजिक लगेगा तो उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। यदि आरोपी को पहले के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है जिसकी सज़ा 7 साल से अधिक है तो न्यायालय उसे अग्रिम जमानत नहीं देगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत दंड का प्रावधान। आईपीसी की धारा 498A एक संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है
जिसमें कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसकी समय सीमा को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा साथ में आर्थिक दंड दिए जाने का भी प्रावधान है।